जैन मेरे दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। मेरा एक और अभी रिसेंट में जो स्टूडेंट है फिजिकल क्वालिफाई करके मुझसे मिलने आया है, तो उनसे मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। कहाँ पर उनका फिजिकल था और कैसी उनका सेंटर था, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे उनका ट्रेनिंग सेशन रहा, सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। तो ये इंद्रजीत है, ये इनका फिजिकल अभी कहाँ पे था? ONGC देहरादून CISF कैंप देहरादून में इनका सेंटर था। इनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया, बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। ठीक है, तो पहले मुंह मीठा करवा देते हैं इनका, फिर बात करते हैं इनसे आगे पूरी। ये लो मिठाई खाओ आप। तो पहले आप बताओ कहाँ से हो? सर मैं हूँ बिहार से, डिस्ट्रिक्ट गया। और कब आए मेरे पास आप? मैं आया था लगभग 1 महीने पहले ही आया था, जिसमें कि मतलब मेरे 10 दिन तो छुट्टी थे, लास्ट में रेस्ट ले लिया था पैर में चोट के कारण। तो ठीक है, और आपका कैसा रहा प्रोसीजर, पूरा बताओ जरा। फिजिकल से पहले इनका क्या हुआ था, देखो मैं बताता हूँ। इनके ना SSB की डेट थी इंटरव्यू की, और इनका CPO की डेट थी, तो सेम डे पे पड़ रहा था, 21 को और 24 को। तो इन्होंने सबसे पहले जाके पोस्टपोन करवाया अपना SSB। तो इनका प्रोसीजर वगैरह जान लो, थोड़ा सा आप लोगों की इन्फॉर्मेशन हो, शायद किसी का भी SSB हो सकता है। और तो आप मेरे को इनको पूरा हमारे व्यूअर्स को बताओ क्या डिटेल रहा आपका। मैं तो चाह रहा था कि मेरी फिजिकल की डेट एक्सटेंड हो, मैं SSB दे के आऊँ, लेकिन क्योंकि मेरे पैर में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी लास्ट में। लेकिन उन्होंने क्या करा कि मैं जब वहाँ देहरादून पहुँचा अपने सेंटर के ऊपर, तो सेंटर में बोल रहे हैं कि हमारे पास 24 के अलावा लास्ट डेट है ही नहीं। 24 को मेरा फाइनल डेट है, देहरादून में कहीं नहीं होगा सेंटर, मतलब चेंज, मतलब होगा ही नहीं 24 के बाद। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया अपनी SSB की डेट चेंज करवा के, और यहाँ वापस आने के बाद मैं गया SSC हेडक्वार्टर। इस बार की मतलब हमारी जो है ये सारी फिजिकल वो BSF करवा रही है। अच्छा। तो BSF में गया हेडक्वार्टर में BSF बात करने, तो उन्होंने बोला कि सेंटर चेंज करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास सारा डिटेल जा चुका है। मैं थोड़ी देर रिक्वेस्ट भी करी, सब कुछ करा, लेकिन उन्होंने मतलब पूरा इनकार कर दिया। AC से भी बात करी, वहाँ जाके DC से भी शायद एक भैया ने बात करी, उन्होंने बताया कि सेंटर चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैंने मान लिया कि अब जो हो गया सो हो गया, अब मेरे को रेस मारनी है। फिर मैं भैया के पास आया, भैया से थोड़ी बहुत हिंट ली, भैया ने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करो, अब तो तुम्हें देना ही है फिजिकल, चाहे जो हो जाए। फिर भैया ने मेरे को सारा कुछ हेल्प करा। फिर लास्ट के 2 दिन मैंने अच्छे से मालिश करी, सब कुछ करा, और मैं चला गया फिजिकल देने। चलो फिर तो बहुत बढ़िया है। और अब आपकी SSB की डेट कब पोस्टपोन कर दी? अब मैं दूंगा उसको दिसंबर में, दिसंबर लास्ट में दूंगा। चलो ये भी अच्छी चीज़ है, SSB के लिए आपको टाइम मिल गया तैयारी के लिए। तो बाकी फिर अब हम बात करते हैं इसकी सेंटर की। तो देहरादून में इनका सेंटर था, तो पहले हम आगे ग्राउंड के बारे में बताओ कि ग्राउंड कैसा था। ग्राउंड सर पूरा चौकोर है, पूरा रेक्टेंगुलर शेप, जिसमें कि आपके साइड से 50-50 मीटर के हैं, और बाकी फिर 200-200 के थे, ऐसे कुछ पूरा डिस्टेंस था। तो मतलब 150-150 होगा, बाकी उधर थे, मतलब 400 का ग्राउंड था पूरा। हाँ, ठीक और है। 2 जगह 50-50 के, बाकी 150-150 के थे। अच्छा, चलो ये भी अच्छा है। और पूरा स्क्वायर शेप था, मतलब आपके जो जहाँ रेक्टेंगल शेप बन रहा है, कोना पे आपको निश्चित है कि 2-3 सेकंड कम होएगा अगर कोई दौड़ रहा है फिर भी, क्योंकि उसको एकदम से टर्न लेना पड़ा, तो थोड़ा सा मतलब स्पीड तो कम ही हो रहा है, सेम फ्लो में आप नहीं भाग सकते। मतलब रेक्टेंगुलर शेप में वही शार्प कट आ गया पूरा, तो इसलिए वहाँ पे स्लो मूवमेंट आ रहा है। जब हम सारे बच्चों की रेस थोड़ी तो गिरेगी, थोड़ी तो गिरेगी वहाँ पे रेस। आपने कितनी की रेस लगाई वहाँ पे? मैंने वहाँ 6-10 की लगाई थी, जो कि मेरी प्रैक्टिस थी। मतलब जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करके गया था, मुझे था कि मैं 6 के अंदर मार दूंगा। तो मतलब ट्रैक कैसा, रोड का है फिर मिट्टी का है? मिट्टी का है सर, पूरा मिट्टी का है। तो भाई देखो, मिट्टी पे थोड़ा सा क्या होता है ना, पैर पकड़ता है कभी कभार। अगर प्योर रेत है तो आपका टाइम ज़्यादा टेक कर रहेगा, लेकिन अगर कम रेत है ना तो मिट्टी वाली, तो उसमें ठीक है, इजीली आराम से कर थोड़ा सकते हो। ऊपर नीचा भी था, मतलब ग्राउंड कहीं ऊपर था कहीं नीचा था, तो जहाँ पे नीचा था वहाँ पे हमें अच्छा फ्लो मिल रहा था, लेकिन जैसे भी फ्लो में जा रहे थे ना तो रेक्टेंगुलर शेप आ रहा था, और वहाँ पे ऊंचा था। अच्छा, तो ये भी चीज़ है। हमें थोड़ी सी वहाँ पे जान लगानी पड़ रही थी। तो बाकी आपके इवेंट जैसे आपकी सुबह कितने बजे एंट्री हो गई? सुबह हमारी एंट्री हो गई थी सर 5 बजे से बच्चों को एंट्री करना शुरू कर दिया था, और शायद 5:30 से उन्होंने रनिंग भी स्टार्ट करवा दी थी। 5:30 बजे रनिंग चालू करवा दी थी उन्होंने। तो भाई अर्ली मॉर्निंग सारे काम हो रहे हैं। हाँ, आपका मेरे पास मैसेज भी इनका शायद 9:30 बजे से पहले आ गया था कि सर मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गया, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी आसपास रहने की कोई जगह आप कहाँ रहे थे? आसपास रहने की जगह थी एक, जो कि बहुत महंगा दे रहे थे वो, मतलब उनका तो क्या ही बताओ, 1500 में हमें एक रूम दिया था, जिसमें कि हम बच्चे ढूंढे कि कहाँ हमें बच्चे मिलेंगे। तो फिर हमें 3 बच्चे मिल गए थे, हमने 500 काउंट्री कर लिया और चलो अच्छी बात है, शेयरिंग में आपको रूम मिल रहा है तो ले लो, क्योंकि 1500 रुपये तो एक अच्छा अमाउंट है मेरे हिसाब से। तो उनको कोई आसपास रहने की और सस्ता या डोम्स वगैरह डोरमेट्री होती है? डोरमेट्री थी उनके पास, लेकिन वो उसमें भी 500 दे रहे थे पर पर्सन से, और उसके अंदर था कि आपके पास एक ही वॉशरूम है, और
ढेर सारे बच्चे मतलब गद्दे बिछा दिए उनको सोने के लिए। हमने कहा कि 500 लग ही रहे हैं तो 2-3 बच्चे मिलकर एक रूम ही ले लेते अपना पटना हो जाएगा। ये भी बात सही है, हमने वही करवा लिया। अच्छा बाकी फिर आपका 1600 मीटर हुआ, हाँ, कितने के ग्रुप बन रहे हैं वहाँ पे? 25-25 के ग्रुप बन रहे थे सर, 25-25 के ग्रुप बन रहे थे। और अब 25 के हो गए शायद। मैंने एक और स्टूडेंट से बात करी थी तो उस समय 20-20 के ग्रुप थे। तो अभी ये रिसेंट में आपका इनका 24 तारीख को था ना? हाँ, तो ये 24 अक्टूबर का इनका फिजिकल था, तो इनके तो 25 का ग्रुप 25 का ग्रुप तो बना था। कितने और बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं आसपास सेंटर पे? रिपोर्ट कर रहे थे सर 300 बच्चे तो रिपोर्ट करा होगा, 300 बच्चे ने करा था रिपोर्ट। अच्छा 250-300 बच्चे, 25-25 का ग्रुप बन रहा था और लगभग 8-9 बने थे, मतलब 250 के आसपास बच्चे रिपोर्ट करा था इस तरह। और जो आपका फिजिकल 5:30 बजे स्टार्ट हो गया जैसे आपने बताया, नहीं 5:30 तो शायद एंट्री मतलब करवाना शुरू कर दिया था हमारा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे तो हाँ। लगभग 6:30 पौने 7 बजे 6 नहीं 6 बजे स्टार्ट करते थे। 6 बजे पहला ग्रुप चालू हो गया था। चालू हो गया। आप कौन से ग्रुप में थे? मैं था 7th ग्रुप में था। तब भी आपने मतलब 9 बजे के आसपास हाँ। मुझे कॉल कर दी थी। हाँ जी सर, मतलब उनका मैनेजमेंट इतना सही था, परफेक्ट एकदम। हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था ना हाँ। वो किसी और जगह हो रहा था, सारा कुछ फाइनल हुआ डॉक्यूमेंटेशन। हमें सीधा ले गया बस में बिठा के ग्राउंड में, अच्छा और मात्र 10 मिनट मात्र 5 मिनट का टाइम किया हमें फ्रेश होने के लिए कि आप जिसको जाना है फ्रेश हो लो और फिर ग्राउंड में आ जाओ। फिर हम सब ग्राउंड में गए और बस 2-3 मिनट में हमारा फ्री। मैं ओमनी जेल तो- लगा हुआ के रेडी हो गया। और चलो ये भी सही चीज़ है। देखो ओमनी जेल वगैरह जैसे इन्होंने कहा भी, ओमनी जेल के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि जब बॉडी आपकी वार्म अप ना हो तो फटाफट ओमनी जेल या वोलिनी वगैरह लेके जाओ, फटाफट अपनी मसल्स पे लगा लो, जहाँ जहाँ पेन है स्टिफनेस है तो वहाँ पे आपकी इंस्टेंट बॉडी वार्म अप हो जाती है। ठीक है, तो बाकी फिर आपकी 1600 मीटर रनिंग हुई। हाँ। उसके बाद कितना टाइम दिया आपको फिर 100 मीटर रनिंग के हमें लिए? इतना टाइम दिया था कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए, इतना ही टाइम दिया था, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा मतलब हमारी बॉडी गर्म ही थी ऐसा नहीं था, और लेकिन रिलैक्स भी थे, हम यहाँ दौड़ सकते थे। सर 100 मीटर में कोई नहीं रह रहा था, सारे क्लियर हो रहे थे। जो मतलब जिन्होंने 1600 कर लिया ना वो 100 सारे कर रहे थे। एक आध कोई बच्चा जिसकी मतलब अगर कोई इंजरी हो गई रनिंग में तो वो रह गया था। बाकी मेरे ग्रुप में तो ऐसा था कि हमने मात्र 14 बच्चों ने क्लियर करा रनिंग 25 में से, जिसमें से एक बच्चे का यहाँ पे तो फ्रैक्चर हो गया था, वो भी मतलब 6:30 के अंदर मार गया। फ्रैक्चर मतलब कुछ होगा, उसने प्लास्टर करा रखा था उसके ऊपर, तो वो भी रेस मार वो भी रेस मार गया। सारे मतलब जो भी थे 6.5 मिनट की क्या होती है रनिंग? 6.5 मिनट बच्चे ऐसी 10-15 दिन भी तैयारी करोगे ना बढ़िया से सुबह शाम, 6.5 मिनट में तो आप आग लगा दोगे। ठीक है, और सारे पुलिस वाले उसके लिए मतलब ताली बजाए, हमने भी उनको अप्रिशिएट करा। और बाकी फिर आपका लॉन्ग जंप हाई जंप कैसा रहा? फिर हमारा 100 मीटर के बाद हम चले गए लॉन्ग जंप के लिए। लॉन्ग जंप में वो बच्चा रह गया, इसका नहीं हो पाया लॉन्ग जंप, टेक ऑफ नहीं ले पाया होगा पेन हाँ। की वजह से। और बाकी लॉन्ग जंप में हम सारे क्वालिफाई करके मैं दूसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाया था। दूसरे टाइम में क्लियर करी। हाई जंप का सर ये सीन था कि जब मैंने पहले अटेम्प्ट करा तो मेरे को जो मैं बताई इंजरी था मेरे को, तो उसमें मैं पहली बार में तो मतलब पोल पे ही गिर गया था, जंप ही नहीं ले पाया था। और दूसरी बार में मुझे हेल्प मिला, एक कांस्टेबल सर थे वहाँ पे, जब मैं गया था ना डेट चेंज करवाने, तो उनसे थोड़ी सी बात हो गई थी मेरी, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि बेटा बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है, अब हाई जंप में मत रह जाइयो, जो तू बीच से जंप मार, साइड से मत मार, साइड से तू पोल पे गिर जाएगा, बीच से जंप मार। हाँ वही। तो मैंने उनकी बात मानी, और मुझे आपका बात भी याद आया कि भैया बोलते थे कि बीच से करो, साइड से मत किया करो। साइड में हाइट बढ़ जाती है ना उसकी पोल की, तो आप जब जंप लोगे तो सेंटर पे जाना चाहिए। सेंटर पे थोड़ा सा ढलान हुए थे पोल पे, बच्चे कूद के ना वो बैंड कर देते पाइप को। तो मैंने फिर बीच से मारी, फिर मैं मतलब अच्छा खासा ऊपर से मैं जंप करने जंप तो गया। खैर आपकी क्लियर ही थी। यहाँ पे आप जब पोल से कम से कम इतना फालतू जंप ले रहे हो तो वहाँ पे भी आपके आराम से क्लियर होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उन्होंने ये भी बताया था कि अगर दूसरा नहीं गया तो तीसरे में तुम डर जाओगे, हो नहीं पाएगा। इसलिए मेंटल दूसरा- प्रेशर, देखो मेंटल प्रेशर डेवलप हो जाता है, नॉर्मल सी बात है भाई। अगर आप पहली बार जंप क्लियर नहीं कर रहे, बाकी दूसरी तीसरी बार में करोगे तो फिर दिक्कत होगी। मतलब मेरी मेहनत थी सर, और और लक ने थोड़ा साथ दिया। लक वक कुछ नहीं होता, आपकी मेहनत होती है सब मेरे हिसाब से ना। अपनी स्किल पे भरोसा करो, है ना। लक वक को छोड़ो, अपनी स्किल पे, अपनी जो मेहनत है उस पर भरोसा करो। बाकी एक और चीज़ बताओ, जैसे जो लॉन्ग जंप हाई जंप था उसमें रेस्ट कितना दे रहे थे? तो लॉन्ग जंप हाई जंप में रेस्ट दिया था, मतलब 10-10 मिनट का ही रेस्ट दिया था, ज़्यादा नहीं दिया था। 10-10 मिनट का रेस्ट दे रहे थे? हाँ मतलब 10-5 मिनट का, उतना ज़्यादा नहीं देता उसके लिए। एक लड़का था तो उसने तो मुझे बताया था, क्या कहते हैं, जो मेरा एक और स्टूडेंट है, क्योंकि जब फर्स्ट डे था ना, फर्स्ट डे में क्या सीन था, वो लोग जंप करा रहे, बैक टू बैक 3 जंप करवा रहे एक ही स्टूडेंट की। तो नहीं, आपके में वैसा नहीं, हुआ था? मेरे में था कि पहले सबका करा दिया, जिसका साइड हो गया उनको साइड कर दिया पहले, ठीक है। साइड हो जाओ, उसके बाद दोबारा बुलाया था। मतलब पहले बार में एक हाँ। सर्कल, फिर दोबारा से हाँ, दोबारा रिपीट circle। रिपीट, तो 3 चांस। यार ये वाला तो सही करा, क्योंकि एक लड़का इस चक्कर में उसने मेरे को बताया था कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हाई जंप में। तो चलो कोई बात नहीं, अब अच्छी बात है अगर स्टाफ ऐसे कर रहा है। स्टाफ कैसा था वहाँ पे? स्टाफ बहुत अच्छे थे, मतलब उन्होंने हमसे पूछा कि तुम सब मतलब रेडी हो ना लॉन्ग जंप के लिए? तो हम लोग हाँ सब रेडी हैं, तब हमारा लॉन्ग जंप लिया था। फिर हाई जंप के लिए पूछा कि सब रेडी हो ना, प्रॉपर किसी को दिक्कत हो तो रेस्ट ले लो, पानी भी रखा था साइड में कि पानी वानी भी पी लो।
तो स्टाफ सपोर्टिव था? बहुत बहुत बढ़िया था। बस एक इंस्पेक्टर मैम थी, वहाँ उन्होंने थोड़ा सा मेरे को हाइट में लेके दिक्कत करी थी लास्ट में। हाइट में क्या इशू हुआ आपको? हाइट में सर मेरी हाइट तो मैं ऐसा कर गया था, प्रॉपर मेरी हाइट थी। मैंने नापी थी खुद, मेरे को पता है। अब वहाँ जाने के बाद हो सकता है रनिंग ये सब एक्टिविटी करने के बाद थोड़ी बहुत इंसान की हाइट में वो हो थोड़ी ऐसा बहुत। तो कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से, तो जितनी आपकी हाइट है उतनी नपेगी, ठीक है। एक बार दौड़ने से तुम्हारे पैर थोड़ा घिस जाएंगे। तो मतलब कितनी नापी आपकी? मेरी 170.5 ली लास्ट वाले में, जब मैं थोड़ा सा मतलब तन के खर्चे साहब बताया था आपने कि थोड़ा सा अपना मुंडी नीचे रखियो और ये रखियो प्रॉपर। तो मैंने मतलब वो- पहले आपको छाड़ दिया था? पहले मेरे को साइड कर दिया था कि तुम्हारा एसी सर लेंगे, जबकि मैंने डाउट में था आपकी height? हाँ मैं घूम अच्छा। के देखा था प्रॉपर 170 दिख रहा है मुझे, पर फिर भी वो एक इंस्पेक्टर मैम थी, वो लेडीज, वो बोल रही ऐसा कि आप घर से नाप के नहीं आते क्या? मैंने कहा मैं तो प्रॉपर हूँ मैम, मैं सबको देख के आता हूँ। तो ठीक है साइड हो जाओ, एसी सर देखेंगे आपका। अच्छा। और मेरे साथ साथ सब चेस्ट वालों को भी साइड करी था जिनका थोड़ा बहुत कम था, तो वो सब भी अपना कोई सपाटा मार रहा है, कोई पुशअप्स कर रहा है, मैं भी अपने स्ट्रेचिंग में लगाऊँ। तो मतलब हाइट और चेस्ट भी थोड़ा सा हाँ टाइट है दिक्कत है मतलब। वहाँ, मतलब कोई ये नहीं है कि आपको छोड़ देंगे, कुछ नहीं। आपको अगर कम है तो आपको सीधा बाहर करेंगे, चाहे सब कुछ क्लियर करके आओ। देखो भाई, मैं तुम्हें हाइट के लिए बताता हूँ। किसी की अगर हाइट बिल्कुल बॉर्डर पे है तो पहले तो ना देखो पूरे पैर मिला लो, ठीक है। शोल्डर बिल्कुल सीधे, जो चेन है ना, चेन को हल्का से नीचे कर लो, ये चीज़ उड़ जाएगी आपकी। तो हाइट यहाँ से ऐसे मत करना, हाइट थोड़ी सी कम नप जाएगी। तो हाइट को बिल्कुल नीचे से, फिर ठीक है। उसके बाद तो आपको जो काम करना है तो मैं बताता हूँ, जैसे कि कुछ बेलन टाइप ले लेना चीज़, ठीक है। अपने ना इस जगह पे वो थोड़ा तेज़ मारना, ताकि थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाए आपके इधर। तो उससे थोड़ा बहुत आपकी हाइट में पक्का जो भी बॉर्डर पे होगा ना, वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे आप कुछ मारोगे, थोड़ा सा ठोस चीज़, ऐसी चीज़ मत मारना जो शार्प हो, ठीक है, क्योंकि वो नुकसान पहुँचा सकती है फोरहेड पे। या तो अपना हाथ लेना, थोड़ा तेज़ मारना, उससे थोड़ा सा आपके हाइट में इंक्रीजमेंट हो जाएगी। बाकी जिसका हो रहा है अच्छी बात है, पहले नाप के जाओ, बाद में दुख ना हो, तो ठीक है। बाकी सही है। और शॉर्ट पुट कैसा रहा आपका? शॉर्ट पुट तो सर कुछ है नहीं, वो तो ऐसे ही आज से खेलते हैं, प्रैक्टिस करके गया था यहाँ शॉर्ट पे। पुट में फाउल मारे थे किसी ने? नहीं, हाँ एक बच्चे ने फॉल मारी थी, वो पैर आए कर गया था उसमें। तो भाई यही बात है, मैंने आपको बताया भी था कि बच्चे जो जो गलतियाँ कर रहे हैं, शॉर्ट पुट में फाउल। जब आप शॉर्ट पुट फेंकते हो, बॉडी आगे जाती है, आप पैर बाहर निकाल देते हो। तो अपना पीछे रहो, छोटा कदम लो, एक दूसरा बड़ा कदम, और बॉडी को फेंक दो। तुरंत आराम से आप शॉर्ट पुट फेंक सकते हो आराम से, इजीली, है ना। तो बाकी तो सही है। और वहाँ मतलब डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं वो फिजिकल, वो बोल रहे हैं कि आपको मेल कर देंगे या फिर आपके घर पे मैं पोस्ट कर दूँगा, मतलब वहाँ से पोस्ट करूँगा। तो उन्होंने कुछ फिजिकल नहीं दिया, ऐसा कुछ पेपर टाइप। उन्होंने बोला कि आपके वहाँ पोस्ट हो जाएगा आपके घर पे। उन्होंने मतलब एड्रेस लिखवाया था प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट पर कि यहाँ पे आपका पोस्ट जाएगा और बाकी मेल पे भी आ जाएगा। चलो बढ़िया है। बाकी हमारे इसीलिए viewers- हमारा टाइम नहीं लगा सर, वो उतना इतना ये सब करने में ना, झंझट में उन्होंने टाइम फंसाया नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स का टाइम बच गया ना आपका सारा, वही है। चलो अच्छी बात है ये तो। बाकी हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहोगे अकेडमी के बारे में? एकेडमी के बारे में यही कहूँगा कि मेहनत करके पेपर निकाले हो भाई, तो थोड़ी दिन प्रैक्टिस फिजिकल के लिए भी कर लो, और फिजिकल सबका निकल जाएगा थोड़े से रनिंग के लिए। एक मेरा दोस्त बन गया था वहाँ जाते के साथ ही, और मतलब उसकी हाइट थी लगभग 6-6.5 फीट, तो वो तो पैर खोल के भागता, उसका हो जाता। मैंने उसको बोला भी कि भाई तू बस पैर खोल के भागी, वो सपोर्ट भी करा, मैं साइड से हल्ला भी कर रहा था कि भाई कर कर कर, लेकिन वो मतलब ऐसा था उसका कि वो भागा ही नहीं पैर खोल के। मात्र 3 सेकंड से रह गया था वो, मात्र 3 सेकंड से Okay. उसके सामने ही रस्सी खुली। दुख बहुत होता है जब आखिरी से रस्सी उठती है ना, बहुत दुख होता है। और मेरा ट्रेनिंग सेशन कैसे पसंद आया आपको? थोड़ा सही लगा? बहुत सही लगा सर, बहुत बढ़िया था। मतलब मेरी तो स्पीड यहीं से आई, वरना तो मैं ऐसे ही ज़्यादा तो शायद नहीं होता। मैंने प्रैक्टिस करी और मैंने जी जान से मेहनत भी करी थी। इतना पेन होने के बाद भी मैंने ट्राई करा, और मतलब आखिरकार देखो सुनो, आप लोगों को मैं बताता हूँ पेन क्यों होता है। आप लोग आते हो 20-25 दिन में, कहते हो सर फिजिकल निकलवा दो। भाई ठीक है, मैं कहता हूँ फिजिकल के लिए तुम्हारे अंदर अगर विल पावर है, तुम्हारे अंदर मादा है कि वर्कआउट झेल लोगे, ठीक है, तो तुम फिजिकल निकाल सकते हो। लेकिन याद रखना, पेन बहुत होता है, ठीक है, उल्टियाँ होती है, पेन होता है, दर्द होता है। जो इस चीज़ को झेल लेगा वो आराम से निकल जाएगा फटाफट, ठीक है। बाकी आप लोगों से मिलेंगे जल्दी से एक नई खुशखबरी के साथ। जय हिंद।